एक सोलर इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। चार्ज कंट्रोलर का काम होता है कि जो सोलर पैनल से करंट आ रहा है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूज करना और आगे बैटरी को अच्छे से चार्ज करना। और ये सोलर चार्ज कंट्रोलर दो टाइप के होते हैं, PWM और MPPT। शुरू से जितनी भी आपने वीडियोस देखी होंगी उन सब में यही बात कही गई है कि दो टाइप के सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं और MPPT वाला बढ़िया होता है और आपको वो लेना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि सोलर इन्वर्टर में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा सही रहेगा, ये सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको सोलर इन्वर्टर के 5 ब्रांड के बारे में बताऊंगा जो मार्केट में सबसे बढ़िया सोलर इन्वर्टर्स लेकर आते हैं और आप उनमें से किसी भी ब्रांड का सोलर इन्वर्टर चूज कर सकते हैं। किसमें क्या खासियत है वो भी आपको बताऊंगा। डिसीजन आपका रहेगा, मेरा काम है आपको जानकारी देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ सोलर इन्वर्टर की बात करें तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर का। इस इन्वर्टर में एक तो आपके सोलर पैनल का कनेक्शन कनेक्ट होता है और दूसरा बैटरीज कनेक्ट होती हैं। दूसरा टाइप होता है ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर का। इसमें सोलर पैनल कनेक्ट होते हैं, बैटरी की जगह इसमें जो पावर लाइन, मेन पावर लाइन आपके घर में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी पोल से, वो कनेक्ट होती है। इसको ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर बोलते हैं। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का, जिसमें सोलर पैनल भी कनेक्टेड है, बैटरी भी कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिसिटी पोल से जो मेन लाइन आ रही है वो भी कनेक्ट हो रही है, यानी कि वो सारा एक कंप्लीट सिस्टम है। इसको हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो होता है वो होता है माइक्रो सोलर इन्वर्टर्स का। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा लूम सोलर कंपनी के AC सोलर मॉड्यूल आए थे, तो वो सोलर पैनल ही थे लेकिन उनके पीछे एक छोटा सा माइक्रो इन्वर्टर लगा दिया था और उसी से जो DC करंट है वो AC में कन्वर्ट हो जाता है और आगे आपको बड़ा इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये छोटे सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, ये सोलर पैनल के बैक साइड में ही कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है लिथियम सोलर इन्वर्टर्स का। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में लिथियम बैटरीज काफी पॉपुलर हो रही हैं। लेड एसिड बैटरीज आपको ज्यादा लगानी पड़ती हैं, वो ज्यादा जगह लेती हैं, उसी के मुकाबले लिथियम बैटरी, एक ही लिथियम बैटरी काफी सारी लेड एसिड बैटरीज का काम कर देती है। तो लिथियम बैटरी के लिए अलग इन्वर्टर आता है, उसको लिथियम इन्वर्टर बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा सोलर इन्वर्टर हो जो लिथियम बैटरी के साथ भी कनेक्ट हो जाए और लेड एसिड बैटरी के साथ भी, तो ऐसे सोलर इन्वर्टर भी मार्केट में आते हैं। उनके साथ आप किसी भी टाइप की बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे लिथियम हो चाहे लेड एसिड हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इन्वर्टर हो जिसमें बैटरी की जरूरत ही ना हो, ना लिथियम बैटरी लगानी पड़े ना लेड एसिड बैटरी, तो आजकल ऐसे मॉडल्स भी आ गए हैं जो बैटरी लेस होते हैं और उनके साथ आपको कोई बैटरी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सोलर पैनल कनेक्ट कीजिए और चलाइए। लास्ट एक टाइप होता है ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स का। पिछले कुछ टाइम में आपने इसके बारे में काफी सुना होगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूं ट्रांसफार्मर इन्वर्टर कौन से होते हैं। आपके घर पर जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आप यूज करते हैं ये ट्रांसफार्मर इन्वर्टर होते हैं, इनके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है। लेकिन आजकल ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर्स मार्केट में आ रहे हैं। पहले भी आते थे लेकिन पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में यूज होती थी। इसके कुछ फायदे होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अगर ट्रांसफार्मर लेस कोई इन्वर्टर होता है तो उसका वेट काफी हल्का हो जाता है और आप उसको इजीली दीवार पर टांग सकते हैं। जितने भी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो ट्रांसफार्मर लेस होते हैं, थोड़े हल्के भी होते हैं और तभी आपने देखा होगा सारे ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स को आप दीवार पर टांग सकते हैं, लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर को नहीं टांग सकते, उसको आपको रखना होता है एक जगह पर। नेक्स्ट इसका फायदा ये हो जाता है कि क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है तो इसमें हीट काफी कम होती है। नॉर्मल इन्वर्टर आपने देखा होगा उसके पीछे एक फैन चल रहा होता है जो उसके अंदर की हीट को बाहर निकाल के फेंक रहा होता है, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता तो इसमें हीटिंग इशू काफी कम हो जाता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी काफी ज्यादा हो जाती है, यानी कि आप उस पर नॉर्मल इन्वर्टर के मुकाबले, नॉर्मल सोलर इन्वर्टर के मुकाबले ज्यादा लोड उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के सोलर इन्वर्टर्स होते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था कितने टाइप्स के होते हैं और किसका क्या काम होता है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट इस वीडियो में इंक्लूड किया। अब आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइप के सोलर इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। हर टाइप के सोलर इन्वर्टर के साथ अलग कंडीशंस होती हैं। तो आपको सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझनी होगी कि आपके घर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस टाइप का सोलर इन्वर्टर चाहिए। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सुन लीजिए। अगर ये पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आप सबसे बेस्ट सोलर इन्वर्टर अपने घर के लिए चूज कर पाएंगे विदाउट एनी लॉस। पॉइंट नंबर 1, आपका जो इन्वर्टर है वो कितने VA का है। मार्केट में जब आप इन्वर्टर लेने जाएंगे तो वो अलग अलग VA में मिलते हैं। 500 VA, 700 VA, 800, 1 kVA, 2 kVA से लेकर 10 kVA तक के सोलर इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितने सोलर पैनल उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और कितना लोड उस पर चलाना चाहते हैं। इसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है और इसका एक काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी लंबा ये प्रोसेस है। वो एक वीडियो में, अगर इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो पूरा प्रोसेस अलग से मैंने एक दूसरी वीडियो में बनाया हुआ है और वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप वो पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं कि कितने VA के सोलर इन्वर्टर की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप वो वीडियो भी देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पहले इस वाली वीडियो को पूरा देख लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपको सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी चेक करनी चाहिए। कोई भी आप सोलर इन्वर्टर खरीदने जाएंगे तो उसके बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर उसकी टेक्निक
टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, तो वहां पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो अलग अलग एफिशिएंसी के साथ आते हैं, 85%, 90%, 95% या उससे भी ज्यादा। आपको बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला सोलर इन्वर्टर लेना है। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उसकी होगी उतना ज्यादा लोड आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, दो कंपनी के सोलर इन्वर्टर हैं, इसकी एफिशिएंसी 85% है, इसकी एफिशिएंसी 95% है, दोनों 2 kVA के इन्वर्टर हैं, लेकिन ये वाला जो इन्वर्टर है इस पर आप ज्यादा लोड चला पाएंगे क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वहीं इस इन्वर्टर पर आप कम लोड चला पाएंगे। तो अपनी एफिशिएंसी चेक कीजिए, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला सोलर इन्वर्टर आपको चूज करना है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है PWM टेक्नोलॉजी सोलर इन्वर्टर या MPPT सोलर इन्वर्टर। तो PWM वाले जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, MPPT वाले महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये महंगे बेशक हैं लेकिन ये ज्यादा करंट जनरेट करवा पाते हैं। अगर इस टाइप के सोलर इन्वर्टर के साथ आपने कुछ सोलर पैनल्स लगा रखे हैं तो ये वाला जो सोलर इन्वर्टर है ये इसके मुकाबले 30% ज्यादा करंट जनरेट करवा पाता है सोलर पैनल से। तो अगर आपको लगता था कि सिर्फ सोलर पैनल्स का काम होता है करंट जनरेट करना, ऐसा नहीं है, सोलर इन्वर्टर का बराबर का रोल होता है। अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी वाला लेंगे तो ज्यादा करंट जनरेट कर पाएंगे, लेकिन ये वाले थोड़े से महंगे आते हैं। मार्केट में दोनों ही चलते हैं, PWM भी चलते हैं, MPPT भी, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग कम करंट जनरेट करके खुश हैं लेकिन उनको प्राइस कम चाहिए, कुछ लोग एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को तैयार है लेकिन करंट एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू अब समझ में आने लगी है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेटिंग्स। पहले जब सोलर इन्वर्टर्स हम खरीदते थे तब ये वाला पॉइंट ज्यादा किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। सोलर इन्वर्टर डीसी करंट को, जो सोलर पैनल से डीसी करंट मिल रहा है उसको एसी में कन्वर्ट करता है और आगे बैटरी भी उसी से चार्ज कर देता है, आपके अप्लायंसेस भी चला देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रात के टाइम अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है या दिन में भी बादल है और बैटरी डिस्चार्ज है तो बैटरी अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करेगी, उसको जहां से करंट मिलेगा वो चार्ज करेगी। सोलर इन्वर्टर के साथ जो एसी सप्लाई कनेक्टेड होती है, अगर वहां से करंट आ रहा होता है तो वो बैटरी को चार्ज कर देता है, आपके अप्लायंसेस चला देता है। अब यहां पर दिक्कत ये होती थी कि लोग सोलर पैनल तो लगा रहे हैं लेकिन उसका मैक्सिमम बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि एसी करंट का भी बराबर यूज हो रहा है। तो प्रायोरिटी सेटिंग जैसे फीचर आजकल सोलर इन्वर्टर्स में मिलने लगे हैं, जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने सोलर पैनल का ही पूरा यूज करना चाहते हैं या ग्रिड का यूज भी करना चाहते हैं या सिर्फ ग्रिड का यूज करना चाहते हैं। आप उसमें सेट कर दीजिए। अगर आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि सिर्फ सोलर पैनल का यूज कीजिए तो चाहे आपकी बैटरी डिस्चार्ज भी हो, जब तक सोलर पैनल से करंट नहीं मिलेगा वो बैटरी चार्ज नहीं होगी। एसी करंट, जो एसी सप्लाई आपके घर में आ रही है, उसका यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट है, एक साथ आपको बता देता हूं, छोटे से पॉइंट है। आपने सुना होगा नॉर्मल इन्वर्टर होता है और यूपीएस इन्वर्टर होता है। तो हर इन्वर्टर में आपको ये फीचर मिल जाता है, आप उसको नॉर्मल मोड पर यूज करना चाहते हैं या यूपीएस मोड में। नॉर्मल मोड में वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन यूपीएस मोड में आपको ये फायदा मिल जाता है। मान लीजिए आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और एकदम से पावर कट होती है तो वहां पर जो आपका इन्वर्टर है वो टाइम लेता है स्टार्ट होने में, उतने माइक्रोसेकंड में आपके जो अप्लायंसेस हैं वो बंद हो जाते हैं, आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। तो ऐसे में आप यूपीएस मोड का यूज कर सकते हैं, वहां पर कोई फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है साइन वेव या स्क्वायर वेव। पुराने जो इन्वर्टर्स होते थे वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, लेकिन उनसे जो आपके घर के सेंसिटिव अप्लायंसेस होते हैं उनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल जो न्यू इन्वर्टर्स हैं वो साइन वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और उनसे आपके अप्लायंसेस भी सेफ रहते हैं। तो जो भी आप सोलर इन्वर्टर चूज करें उसमें देख लीजिएगा कि वो साइन वेव टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है सोलर इन्वर्टर की वोल्टेज। तो सोलर इन्वर्टर आपको अलग अलग वोल्टेज कैटेगरी में मिलते हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट और 48 वोल्ट। इसमें सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप कितनी बैटरी उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट, 2 करना चाहते हैं तो 24 वोल्ट, 3 करना चाहते हैं तो 36 वोल्ट और 4 बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं तो 48 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर आपको लेना होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है सोलर इन्वर्टर का प्राइस। जैसे एक गाड़ी का मॉडल होता है, बेस मॉडल आपको मिलता है, मिड मॉडल मिलता है, उसके बाद टॉप मॉडल मिलता है। तीनों गाड़ियां ही हैं, तीनों का काम आपको बिठाकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने का ही है, लेकिन उनमें फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। इसी टाइप से सोलर इन्वर्टर में कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उस वजह से उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसे में काफी सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सोलर इन्वर्टर में डिस्प्ले होनी चाहिए। पुराने जो सोलर इन्वर्टर्स होते थे उनमें डिस्प्ले नहीं होती थी, एलईडी इंडिकेटर्स होते थे। वहां पर अब दिक्कत ये हो जाती है कि आप एग्जैक्टली चेक नहीं कर सकते किस तरीके से आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो उसमें डिस्प्ले होनी चाहिए। डिस्प्ले में ज्यादातर डिटेल्स लिखी हुई आ जाती हैं किस हिसाब से आपका सिस्टम काम कर रहा है, तो डिस्प्ले होनी चाहिए। दूसरा, इसमें प्रोटेक्शंस होनी चाहिए। आजकल जो सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके पीछे एमसीबी होती है,
AC MCB, DC MCB, ये सारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये होनी चाहिए। तीसरा, आप उस इन्वर्टर में ऐप कनेक्टिविटी देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप इस टाइप के इन्वर्टर लेने जाएंगे तो उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐप कनेक्टिविटी में क्या होता है कि अपने फोन को आप उस सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप घर पर बैठे या कहीं से भी पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपका सिस्टम काम कर रहा है। पिछले 1 साल तक का डेटा आप उसमें देख सकते हैं, कितना करंट आपके सोलर पैनल जनरेट कर रहे हैं, कुछ इशू है, अगर करंट कम जनरेट कर रहे हैं तो आप कस्टमर केयर पर कॉल करके किसी को बुला सकते हैं, उसको चेक करवा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस टाइप के सोलर इन्वर्टर अगर आप लेने जाएंगे तो थोड़े से महंगे पड़ेंगे, महंगे बेशक पड़ेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें ही अच्छे से डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। और लास्ट में जो सोलर इन्वर्टर की वारंटी है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इन फीचर्स को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेने जाएंगे तो थोड़ा सा सोलर इन्वर्टर का प्राइस बढ़ जाएगा और ये फीचर्स थोड़े अच्छे भी होते हैं। अब जबकि आपको ये सारे मॉडल्स के बारे में पता चल गया है, तो चलिए आपको टॉप 5 ब्रांड्स दिखाता हूं सोलर इंडस्ट्री के जो सोलर इन्वर्टर बनाते हैं और इनके सोलर इन्वर्टर में क्या क्या खास बात है वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक कंपनी के बारे में। गैलो एनर्जी एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके सारे प्रोडक्ट्स 100% इंडियन है। यहां आपको सारे प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी एटसेट्रा। इसका फायदा ये होता है कि आपको एक ही कॉल पर सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाती है। आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉल नहीं करनी पड़ती। इस कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनके यूट्यूब चैनल का लिंक और इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको सोलर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो एक बार आप वो लिंक जरूर चेक कीजिएगा। जो सबसे पहला ब्रांड हमने अपनी लिस्ट में रखा है वो है ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस इंडिया का वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स हैं। इनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। सोलर इन्वर्टर्स की अगर हम बात करें तो इनके ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स भी हैं, ऑन ग्रिड भी हैं और हाइब्रिड भी हैं। आपको आधा किलोवाट, 1 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक के सोलर इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में। साथ ही ये जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं ये सिंगल फेज सप्लाई के भी होते हैं, 3 फेज सप्लाई के भी होते हैं। PWM टेक्नोलॉजी में अगर आप लेना चाहते हैं तो वो वाले सोलर इन्वर्टर्स भी मिल जाएंगे। MPPT टेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। और सबसे खास बात, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए थे लाइक प्रायोरिटी सेटिंग्स और ऐप कनेक्टिविटी, ये सारे ऑप्शंस वाले सोलर इन्वर्टर भी आपको ल्यूमिनस के मिल जाते हैं। अब इनके मॉडल्स तो काफी सारे हैं, लेकिन उसी वजह से जो इनका प्राइस रेंज है वो भी काफी ज्यादा हो जाती है। आपको सस्ते मॉडल्स भी मिल जाएंगे सेम केवीए के और उसी केवीए में आपको एक्सपेंसिव मॉडल्स भी मिल जाएंगे ज्यादा फीचर्स के साथ। इस ब्रांड की सबसे बेस्ट बात मेरे को ये लगती है कि ये काफी पुराना ब्रांड है। इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो काफी अच्छा है और कितने भी रिमोट एरियाज में आप रहते हो वहां पर आपको सर्विस नेटवर्क इनका इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। कल को कोई इशू होता है, जो कि डेफिनेटली होगा, ऐसी कोई चीज आज तक बनी नहीं है कि आपने खरीदी और वो लाइफ टाइम चल जाए। कोई ना कोई इशू तो उसमें आएगा ही, और जब वो इशू आएगा तब आपको इनका कस्टमर सर्विस नेटवर्क देखने को मिलेगा। वो काफी हेल्पफुल होता है और इजीली आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। नंबर 2 पोजीशन पर हमने जो ब्रांड रखा है वो है यूटीएल। तो यूटीएल के जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो जाने जाते हैं अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए। इनके जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो भी आपको तीनों कैटेगरी में मिल जाएंगे, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। और 1 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक की रेंज होती है इनके सोलर इन्वर्टर्स की। ल्यूमिनस के जो मैंने आपको बताया था उसमें 50 किलोवाट तक के मिलते हैं, यहाँ पर 100 किलोवाट तक के सोलर इन्वर्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्योंकि ये हैवी लोड वाले मॉडल्स हैं तो अगर आप हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं पर हॉस्पिटल चला रहे हैं या स्कूल चला रहे हैं तो वहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहां के लिए ये मॉडल्स बेस्ट हैं। इनके कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं जिनका नाम आपने सुने होंगे लाइक हेलियक, गामा, शम्सी। ये मॉडल इनके काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और मार्केट में इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। बाकी इनके जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो PWM में भी आते हैं, MPPT टेक्नोलॉजी में भी आते हैं और इनमें भी ये सारे फीचर्स ही आपको मिल जाते हैं। प्रायोरिटी सेटिंग्स, ऐप कनेक्टिविटी, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो नंबर 2 पोजीशन पर इस ब्रांड को रखने का रीजन यही था कि इनके जो मॉडल्स हैं उनकी लाइफ काफी अच्छी होती है। नंबर 3 पोजीशन पर हमने जो ब्रांड रखा है वो है स्मार्टन। स्मार्टन के कुछ मॉडल्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। आपने स्मार्टन सुपर एक मॉडल का नाम सुना होगा। इसकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा होती है और सबसे बेस्ट बात इनके सोलर इन्वर्टर में जो आपको मिलती है वो ये कि इनके कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो डीप डिस्चार्ज बैटरी है, 0 ग्रेविटी 0 वोल्ट वाली, उस बैटरी में भी लाइफ डाल देते हैं, दोबारा से उसको जिंदा कर देते हैं। तो इसलिए इनके जो सोलर इन्वर्टर्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा है। यहां पर एक छोटा सा ड्रॉबैक आपको मिलता है कि इनके जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो सिर्फ ऑफ ग्रिड वाले आपको देखने को मिलेंगे। ऑन ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर्स आपको स्मार्टन कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलते। PWM टेक्नोलॉजी के आप लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे, MPPT टेक्नोलॉजी के लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। नंबर 4 पोजीशन पर हमने जो ब्रांड रखा है वो है नेक्सस। तो नेक्सस से आप सब लोग वाकिफ होंगे, अगर आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं तो काफी ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलती होंगी। तो नेक्सस ब्रांड को हमारी लिस्ट में डालने का रीजन ये है कि इनके पास वाइड रेंज आपको मिल जाती है सोलर इन्वर्टर्स की, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, बैटरी लेस, ट्रांसफार्मर लेस, लिथियम इन्वर्टर, जिस भी टाइप के इन्वर्टर आपको चाहिए वो सारे नेक्सस के पास अवेलेबल हैं।
1 किलोवाट से 15 किलोवाट तक की इनकी रेंज है। और सबसे खास बात यह है कि इस ब्रांड में आपको न्यू टेक्नोलॉजी सबसे पहले देखने को मिलती है। किसी भी ब्रांड की हम बात कर ले, नेक्सस के पास वो टेक्नोलॉजी सबसे पहले आती है, सबसे पहले ये मार्केट में उस टेक्नोलॉजी को उतारते हैं और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो ब्रांड हमने रखा है वो है माइक्रोटेक। माइक्रोटेक के जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं वो आपको ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड कैटेगरी में मिलेंगे। हाइब्रिड या दूसरी कैटेगरी के इन्वर्टर्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इनके जो मॉडल्स की रेंज है वो 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक है। PWM और MPPT टेक्नोलॉजी, दोनों ही टाइप की टेक्नोलॉजी में सोलर इन्वर्टर्स आपको मिल जाएंगे। इनकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये काफी पुराना ब्रांड है और इनका भी सर्विस नेटवर्क अच्छा है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये ब्रांड मल्टीपल कैटेगरीज में घुस चुका है। काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनके मार्केट में अवेलेबल हैं और इस वजह से ये किसी एक कैटेगरी पर फोकस नहीं कर पा रहे और कोई ज्यादा न्यू इनोवेशंस इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही। वही पुरानी टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहे हैं, वही कुछ मॉडल्स इनके मार्केट में अवेलेबल हैं और उन्हीं को ये चलाते जा रहे हैं। तो इसलिए इनको मैंने 5th पोजीशन पर रखा है, लेकिन ब्रांड ये भी अच्छा है। तो ये कुछ सोलर इन्वर्टर ब्रांड्स थे जो मार्केट में काफी पॉपुलर हैं और मैंने हर ब्रांड की यूएसपी आपको बताई ताकि आप खुद डिसीजन ले सकें। यहां पर 2 बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली कि आप ऑनलाइन परचेज करें या ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो सारे ब्रांड्स के लिंक, Amazon का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, चेकआउट करने में कोई पैसे नहीं लगते और उसके बाद आप ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं। जहां पर आपको प्राइस सही मिले वहां से आप परचेज कीजिए। मॉडल चूज करना, ब्रांड चूज करना वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम था बताना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप अपने घर पर एक प्रॉपर सोलर सेटअप लगाना चाह रहे हैं, सोलर पैनल, सोलर बैटरी, सोलर इन्वर्टर, ये सारी चीजें अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, किसी एक ब्रांड के साथ जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मार्केट में काफी सुनने को मिल रहा है, लोग अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कंपोनेंट्स लगवा लेते हैं। लाइक सोलर पैनल किसी दूसरे ब्रांड के लगवा लिए, इन्वर्टर अलग ब्रांड का, बैटरी अलग ब्रांड की, और वहां पर कल को अगर कोई इशू होता है और आप कॉल करेंगे किसी एक कंपनी को तो उनका सर्विसमैन आएगा, वो देखेगा, वो दूसरे ब्रांड की गलती बता देगा कि इनका ये प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारी गलती नहीं है, और आप इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स लीजिए, उसमें आपको एक जने को कॉल करना है, वही आके चेक करेगा दिक्कत कहां है, सोलर पैनल में है, इन्वर्टर में है, बैटरी में, और फिर वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इशू को रिजॉल्व करें और एक दूसरे पे ना डालें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी सोलर इन्वर्टर से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं दूसरे टाइप के सोलर वीडियोस देखना, सोलर बैटरीज, सोलर पैनल्स, या फिर दूसरे टाइप के घर पर यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक फैंस, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी टाइप की वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।